हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सनसनी, नेताओं की सरपरस्ती, बिजनेसमैन की दौलत, पुलिस वालों की पहरेदारी, अफसरों का आशीर्वाद, विकास दुबे का गणतंत्र। ये सब पूरी जनता जानती है। मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था तीसरी फर्द में। डॉन की चंडाल चौकड़ी। यूपी में हर किसी की जुबान पर है डॉन विकास दुबे की चंडाल चौकड़ी के किस्से। उस चंडाल चौकड़ी में शामिल हैं नेता, बिजनेसमैन, पुलिस वाले और बड़े बड़े सरकारी अफसर। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद जब विकास दुबे की कुंडली खंगाली गई तो कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। सबसे स्याह सच यह है कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है। हर राजनीतिक दल में उसके सरपरस्त हैं। यहां तक कि पुलिस महकमे में भी उसके खैर ख्वाह है। शायद यही वजह है कि 8 पुलिस वालों की हत्या के करीब 90 घंटे बाद भी अंडरग्राउंड है यूपी का डॉन विकास दुबे। भी महत्वपूर्ण नाके हैं इसके फोटोग्राफ्स नए इनाम की धनराशि के लगाए जा रहे हैं ताकि कहीं भी ये अगर घूमता किसी व्यक्ति को दिख जाए तो तत्काल इसको गिरफ्तार किया जाए। जिले की सीमाएं सील करने के साथ साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस पर हमने विशेष सतर्कता बरती है। वहां पर पोस्टर लगा दिए गए हैं इस अभियुक्त के। करीब 90 घंटे से अंडरग्राउंड है 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे। करीब 90 घंटे बाद भी इस मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ना तो दूर, यूपी पुलिस उसका सुराग तक लगा पाने में नाकाम है। करीब 90 घंटे बाद भी यूपी पुलिस डॉन विकास दुबे के सरपरस्त नेताओं और उसके मददगार पुलिस वालों को बेनकाब नहीं कर पाई है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की जघन्य हत्या के करीब 90 घंटे बाद भी पूरी तरह से खाली हैं यूपी पुलिस के हाथ। 90 घंटे बाद भी नेता, पुलिस और गुंडों के उस गठजोड़ का पर्दाफाश नहीं हो पाया है जिसने एक मामूली से गुंडे विकास दुबे को बना दिया गुनाह की दुनिया का शातिर खिलाड़ी। कहते हैं कि राजनीति का खाद पानी मिल जाए तो गुनाह की जमीन बहुत उपजाऊ साबित होती है। उस जमीन में अक्सर ऐसे रक्त बीज उगने लगते हैं जो वक्त आने पर बन जाते हैं अपराध का वट वृक्ष। ऐसे ही एक जहरीले वट वृक्ष का नाम है विकास दुबे। गैंगस्टर विकास दुबे यूपी की राजनीति के उस जहरीले वट वृक्ष का नाम है जो बरसों से यूपी के कुछ नेताओं के छत्र छाया में फल फूल रहा था। विकास दुबे के अंडरग्राउंड होने के बाद उसकी दर्जनों ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें वो अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ नजर आता है। कई नेताओं और बड़े बड़े कारोबारियों के साथ उसके रिश्तों की कहानी लोगों की जुबान पर है। इतना ही नहीं, विकास दुबे के कई ऐसे पुराने वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो खुद ही बड़े नेताओं के साथ अपने रिश्तों की धौंस जमाता हुआ नजर आ रहा है। जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं
तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे की। ये वीडियो साल 2017 का बताया जा रहा है। तब यूपी पुलिस ने मारपीट और धमकी के एक मामले में विकास दुबे से पूछताछ की थी। उस वक्त उसने खुद ही इलाके के 2 बीजेपी विधायकों को अपना मददगार बताया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2-3-4। साल 2017 में पुलिस के सामने दिए गए बयान में विकास दुबे ने जिन बीजेपी विधायकों को अपना हमदर्द बताया था, उनमें से एक हैं बिल्लौर के एमएलए भगवती प्रसाद सागर और दूसरे हैं बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा। गैंगस्टर विकास दुबे के 3 साल पुराने एक बयान ने इन दोनों नेताओं को सवालों के घेरे में ला दिया है। लेकिन अब ये दोनों विधायक विकास दुबे के साथ किसी भी तरह के रिश्ते होने से साफ इनकार कर रहे हैं कि विकास दुबे के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, ना कोई कनेक्शन था। मैंने कभी भी आज तक किसी से भी उसके संबंध में कभी भी कोई सिफारिश नहीं की है, ना कभी उसके विषय में कभी किसी से चर्चा हुई है, और कभी भी मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रहा है। बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर ने सफाई दी है कि इन्होंने किसी भी आपराधिक मामले में कभी भी विकास दुबे की कोई मदद नहीं की। वहीं बीजेपी एमएलए अभिजीत सिंह सांगा का आरोप है कि विकास दुबे नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाकर खुद को बड़े बड़े नेताओं का करीबी दिखाने की कोशिश करता था। वो झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बनाने में माहिर था। सांगा साहब, साफ तौर पर नाम लिया है आपका, पैरोकारी करते थे उसकी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसके विषय में उसका इतिहास देखिए, बहुत शातिर अपराधी है। उसने हमेशा अपने ऑरा को बड़ा करने के लिए मंत्रियों के नाम, सांसदों के नाम, विधायक के नाम, मेरा कहना इतना है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा ने 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। आरोप लगाया है कि विकास दुबे के 3 साल पुराने बयान से उनकी छवि खराब हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर गैंगस्टर विकास दुबे के साथ एमएलए साहब का कभी कोई रिश्ता था नहीं, तो फिर वो 3 साल से खामोश क्यों बैठे हुए थे? 3 साल पुराने बयान को लेकर अब वो पुलिस का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से ही गैंगस्टर विकास दुबे अंडरग्राउंड है, और उन तमाम लोगों की नींद उड़ी हुई है जिनके साथ विकास दुबे की तस्वीरें सामने आई हैं। 4-5 दिन पहले तक जो लोग विकास दुबे के साथ अपने रिश्तों का दम भरते थे, आज उन्हें सांप सूंघ गया है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर बोल रहे हैं, जिनकी आंखों ने देखे हैं विकास दुबे के खूनी कांड। कानपुर के शिवली गांव का रहने वाला विकास दुबे 90 के दशक में एक मामूली सा गुंडा था। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने पहला कत्ल किया और कुछ ही साल में वो गुनाह की दुनिया का बेखौफ खिलाड़ी बन गया। साल 2001 में विकास दुबे पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संतोष कुमार शुक्ला की हत्या का आरोप लगा था। संतोष कुमार शुक्ला की हत्या के बाद उसकी गिनती यूपी के कुख्यात बदमाशों में होने लगी थी। खुद को विकास दुबे के गुनाहों का चश्मदीद बताने वाले लल्लन वाजपेयी का दावा है कि कुछ नेताओं के बाहुबल और कुछ कारोबारियों के धन बल ने ही विकास दुबे को कानपुर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना दिया। प्रदेश भर के अच्छे बदमाशों से इसके संपर्क थे और अच्छे बड़े बड़े पूंजीपति इसको संरक्षण देते थे अपना दबदबा बनाने के लिए, या भयवश देते हों और वो धन भी मुहैया कराते थे इसको। इस तरह से ये सारे प्रदेश में छाया हुआ था, प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी छाया हुआ था। ये जहां इसके स्थान है, जहां ये रह सकता है और जहां इनको इसके लिए सारी सुविधाएं, धन और स्थान दोनों उपलब्ध है।
8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे के बारे में अब कहा जा रहा है कि अगर उसके सिर पर नेताओं और सरकारी अफसरों का हाथ न होता तो बहुत पहले ही यूपी पुलिस उसका खेल खत्म कर चुकी होती। लेकिन नेताओं और पुलिस अफसरों की शह ने ही उसे खाकी का खूनी बना डाला। 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे गुनाह की सीढ़ियों से सत्ता की बुलंदियों तक पहुंचना चाहता था। उसके सिर पर एक नहीं बल्कि कई नेताओं का हाथ था और इससे उसका हौसला बेहद बढ़ गया था। विकास के दबदबे की वजह से ही कई पुलिस वाले भी उसे सलाम ठोकते थे और इस तरह विकास ने नेता, पुलिस, ऑफिसर और अपने छटे हुए गुंडों के जरिए एक ऐसा अंडरवर्ल्ड तैयार किया था जहां उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वो सरेआम लोगों का खून करता था, लेकिन डर के मारे उसके खिलाफ कोई गवाह ही नहीं देता था। ये सब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था 3री फर्द में। वो खुद को गरीबों का मसीहा बताता था, लेकिन असल में वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। जनमानस में एक मेरी छवि है कि विकास दुबे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का उद्धार करते हैं। उनके दरवाजे जो अपना काम पहुंच गया है, मेरे दरवाजे सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए, कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए। 24 घंटे अपने बंदूकधारी गुंडों के साथ चलने वाला विकास दुबे अच्छी तरह से जानता था कि उसे कब और कहां कौन सी चाल चलनी है, उसे कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। हाईकमान से मुझे निर्देश भी है कि आप जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं, हाईकमान रिपोर्ट करिए, आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में जाके आप चुनाव की तैयारी कीजिए। कौन से क्षेत्र? अब ये बहन जी के ऊपर डिपेंड है कि बहन जी किस क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ानी थी। अलग अलग राजनेताओं के साथ करीबी रिश्ता जोड़कर विकास कई अफसरों का भी चहेता बन गया था। वो जानता था गुनाह के धंधे में उसकी बादशाहत तभी तक बरकरार रह सकती है जब पुलिस वालों से भी उसका याराना रहे, और इसीलिए कई भ्रष्ट पुलिस वालों को वो अपने पैसों पर पालता था। विकास भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को मोटी रकम देता था और बदले में वो पुलिस वाले उसके लिए काम करते थे। विरोधी गैंग के लोगों को निपटाना हो तो पुलिस वाले, किसी संगीन वारदात के बाद बचना हो तो पुलिस वाले। गैंगस्टर विकास और खाकी की ये दोस्ती सालों साल से चली आ रही थी और इसी दोस्ती ने उसे बेखौफ बना दिया था। 2001 में विकास ने थाने में घुसकर उस वक्त यूपी की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। लगभग अक्टूबर की बात है, ये 12 अक्टूबर के आसपास कोई डेट रही होगी, तो संतोष शुक्ला जी की इसने फिर हत्या थाने में बंद। वो तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कि थाने के अंदर जहाँ पूरी FIR लिखी जाती है वहीं पर संतोष शुक्ला जी जो भाजपा सरकार के राज्य मंत्री थे, वहीं थाने के अंदर हत्या हुई और उस केस में साफ बरी हो गया ये। तो उससे इसका आतंक और बढ़ गया। जो मैंने अनुभव किया कुछ राजनीतिक दबाव रहा या प्रशासनिक दबाव जो भी रहा, उसके अंदर सारे गवाह इसके होस्टाइल हो गए। विकास दुबे के कहर के शिकार बने लोगों की माने तो विकास के लिए काम करने वाले पुलिस वालों की कोई कमी नहीं थी। वो वर्दी तो कानून की हिफाजत के लिए पहनते थे, लेकिन असल में वो पैसों के लिए, विकास के लिए काम करते थे। खाकी के साथ विकास की इस यारी का खुलासा कानपुर खूनी कांड में शहीद CO देवेंद्र मिश्रा ने भी अपनी एक चिट्ठी में किया है। देवेंद्र मिश्रा ने यह चिट्ठी तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मार्च महीने में लिखी थी। इस चिट्ठी में CO देवेंद्र मिश्रा ने चौबेपुर थाने के SO विनय कुमार तिवारी और विकास दुबे की मिली भगत का जिक्र किया है। सार कुछ यूं है। कृपया सादर अवगत कराना है कि दिनांक 13/3/2020 को थाना चौबेपुर में अंतर जनपदीय दबंग अभियुक्त विकास दुबे के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त विकास दुबे बेहद खतरनाक क्रिमिनल है और उसके खिलाफ 150 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इन मुकदमों में हत्या और लूट जैसी संगीन वारदातें शामिल हैं। ऐसे अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष चौबेपुर
विनय कुमार तिवारी को निर्देशित किया गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यही नहीं, 13 मार्च को विकास दुबे के खिलाफ जो मामला पंजीकृत हुआ था, उसमें विवेचना अधिकारी ने धारा बदल दी थी। धारा बदलने के बारे में पूछे जाने पर विवेचक ने बताया कि थाना अध्यक्ष के कहने पर धारा हटाई गई है। सर, इस प्रकार ऐसे दबंग और कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब तक कोई कार्रवाई न करना विनय कुमार तिवारी की सत्य निष्ठा पर संदेह पैदा करता है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि विनय कुमार तिवारी का विकास दुबे के पास आना जाना लगा रहता है। यदि थाना अध्यक्ष ने अपने कार्यप्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। थाना अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी के विरुद्ध दर्ज अभियोग में धारा हटवाने और अब तक कोई भी कार्रवाई न कराने के संबंध में कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की जाती है। देवेंद्र मिश्र, क्षेत्राधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर। गैंगस्टर विकास दुबे के खूनी कांड में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने मार्च महीने में विकास दुबे और चौबेपुर थाने के एसओ विनय कुमार तिवारी की प्रगाढ़ दोस्ती का खुलासा किया था। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने कानपुर के तत्कालीन एसएसपी से एसओ विनय कुमार तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब अंजाम सबके सामने है। जब उन्होंने पहले ही बता चुके थे कि अभी हमें खतरा है इन लोगों से, तो उन्होंने पूरा निकाल दिया था स्क्रिप्ट कि ये चीज आगे होने वाली है, तो उसमें क्यों नहीं ध्यान दिया गया। सीओ देवेंद्र मिश्रा की शहादत के बाद सदमे में डूबे परिवार वालों का आरोप है कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और विकास दुबे की यारी की वजह से ही एक ईमानदार अफसर को अपनी जान गंवानी पड़ी। परिवार वालों का आरोप है कि चौबेपुर के थाना अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी ही वो विलन है जिसने विकास दुबे तक दबिश की जानकारी पहुंचाई। खुद तो विनय तिवारी मौके से खिसक गए, लेकिन बाकी पुलिस वाले विकास के बिछाए मौत के जाल में फंस गए। अब ये मैं बता रहा हूं कि एक पुलिस अधिकारी संपूर्ण उसको शक्तियां प्राप्त होते हुए भी कैसे निस्सहाय कर दिया जाता है ना। पुलिस और माफिया के आपसी गठजोड़ से अधिकारी, ईमानदार अधिकारी को काम करना कितना मुश्किल पड़ रहा है। वो मजबूर थे, काम नहीं करने दिया जा रहा था उनको। कानपुर के खूनी कांड में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी गैंगस्टर विकास दुबे और थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी के प्रगाढ़ रिश्तों का खुलासा करती है। देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी से विनय कुमार तिवारी के खिलाफ एक्शन लेने की भी मांग की थी, और वो भी 3 महीने पहले, लेकिन एसएसपी साहब को फुर्सत ही कहां थी कि वो एक्शन लेते। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी को लिखी अपनी चिट्ठी में किया था। कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के साथ चौबेपुर के थाना अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी की यारी का सच क्या है, अब इसकी जांच की जा रही है। अब तक की छानबीन में आला अफसरों ने पाया है कि एनकाउंटर वाली रात एसओ विनय कुमार तिवारी की गतिविधियां बेहद संदिग्ध थीं और इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल एसटीएफ विनय कुमार तिवारी से पूछताछ कर रही है। तहकीकात के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि चौबेपुर थाने के 3 पुलिसकर्मी एसआई कुंवरपाल, एसआई कृष्णकांत शर्मा और आरक्षी राजीव विकास दुबे के संपर्क में थे और अब इन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, शिवराजपुर थाने के भी कुछ सिपाही विकास के संपर्क में थे। तो क्या इन्हीं पुलिस वालों में से किसी की मुखबिरी ने 8 जांबाज पुलिस वालों की जिंदगी छीन ली? जब पैसों के लालच में कोई पुलिस वाला किसी गैंगस्टर के इशारे पर काम करने लगे तो अंजाम बेहद खतरनाक होता है। कानपुर के खूनी कांड के बाद यूपी पुलिस अपने घर के उस भेदियों को ढूंढ रही है जिसने विकास को दबिश की सूचना दी थी, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। गुनाह की सीढ़ी से 70
सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सपना देखने वाला विकास दुबे अपने खूनी कांड के बाद से ही फरार है। वो अब तक तो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की यारी की वजह से बचता आ रहा था, लेकिन अब 8 ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ वर्दी वालों के मर्डर के बाद भागा भागा फिर रहा है। आशंका है कि विकास दुबे सुरक्षित ठिकाने की तलाश में नेपाल भाग गया है। ऐसे में नेपाल की सीमाओं पर विकास दुबे के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अगर इसे देखे तो पहचान कर पुलिस को फौरन सूचित करे। वहीं सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान हर आने जाने वाले के ऊपर विशेष निगरानी बनाए हुए हैं। जो भी वाहन इधर से उधर जा रहे हैं उनकी सघनता से तलाशी की जा रही है। बहराइच के रुपई डीहा और लखीमपुर के गौरी फंटा सीमा पर भी विकास दुबे के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि अपने खूनी कांड के बाद विकास दुबे अगर पाताल में भी छुपा होगा तो उसे वहां से भी ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला गैंगस्टर विकास दुबे कहां छुपा है, इसका सस्पेंस गहराता जा रहा है। पुलिस की कई टीम लगातार उसे ढूंढ रही है और जब तक विकास दुबे का खेल खत्म नहीं हो जाता है हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।